नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं अपना हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का, जो एसएससी के लिए अपने चलाई थी। उसका नेक्स्ट लेक्चर आज का अपना टॉपिक है द गुप्त एम्पायर, जो आपका गुप्त साम्राज्य है वो ही अपना आज का टॉपिक है। उस पर जो आए हुए पीवाईक्यूज और प्लस में जो है आगे जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है उसको इस क्लास के अंदर आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। टॉपिक द गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य जो अपना है, मेनली अपना जो है किस एरिया में फैला हुआ था भारत के, जो अपना अखंड भारत है ये, तो उसमें जो है कौन कौन से रीजन के अंदर जो आपका गुप्त एम्पायर फैला हुआ था उसका मेनली आपका मैप स्टार्टिंग में। उसके बाद में अपने स्टार्टिंग करते हैं। सीरीज वैसे ही चलेगी जैसे अपनी पूरी सीरीज चलती हुई आ रही है। पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन, फिर उसके आगे डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढेगा जिन फ्यूचर जो है बन सकते हैं। और हर क्वेश्चन का जिक्र, जैसे कि एसएससी जीडी के अंदर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, तो उसके नीचे आपको जो है ये मिलेगा पूरी सीरीज की तरह ही कि कौन से एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन द 5th सेंचुरी। एक तो स्थापित कब की गई? पांचवी 5th सेंचुरी के अंदर, 5वीं शताब्दी के अंदर। और किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन अपना ये तो किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर, कौन से एम्पायर के जो है राजा थे? गुप्त एम्पायर, जो आपके गुप्त साम्राज्य के राजा थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा स्टैब्लिश की गई। तो आगे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी शताब्दी में, तो 5th सेंचुरी के अंदर स्टैब्लिश की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट सेंचुरीज। एक तो एक ऐसी पुरानी जो है आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें उस टाइम भी फॉरेनर्स जो अपने चीनी है, अलग अलग नेपाल है, अलग अलग देशों से जो है अपने इसमें पढ़ने आते थे। मेनली स्टडी किसकी? बौद्ध दर्शन की, चिकित्सा की, व्याकरण की, ज्योतिष आदि विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और कब आपका ये 13वीं शताब्दी में आते आते ये जो आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा विश्वविद्यालय है जो आपका नष्ट हो गया था। कब? 13वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में। यह प्राचीन काल का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था जहां भारत और विदेश, चीन, कोरिया, तिब्बत से छात्र जो है अध्ययन करने आते थे। नेक्स्ट अपना प्रयाग प्रशस्ति, ए फेमस सोर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर इज ऑल्सो नाउन एज। गुप्त साम्राज्य एक प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति किस नाम से भी जाना जाता है? तो लखनऊ स्तंभ के नाम से, इलाहाबाद स्तंभ के नाम से, अहमदाबाद स्तंभ के साथ नाम से, या बिठूर स्तंभ, अहमदाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से आपका जाना जाता है। कौन सा? आपका प्रयाग प्रशस्ति। और इसको प्रयाग प्रशस्ति भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयागराज के अंदर जो आपका प्रयागराज, आपको जिसको आपका क्या इलाहाबाद स्तंभ लेख जो आपको इसको कहेंगे, प्रयागराज इलाहाबाद इसको स्तंभ कहेंगे, ना कि अहमदाबाद नहीं है, सॉरी सी नहीं, आपका बी क्वेश्चन है। प्रयागराज को इलाहाबाद में, अहमदाबाद गलती से हो गया, इलाहाबाद जो आपका स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रयाग प्रशस्ति। क्योंकि प्रयागराज के अंदर जो आपका प्रयाग प्रशस्ति, आल्सो नाउन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गुप्त पीरियड। इट वाज कंपोज इन संस्कृत बाय हरिसेन। आपको एक तो कंपोज किसके द्वारा किया गया? हरिसेन के द्वारा। और लैंग्वेज क्या है इसकी? पूछ ले आगे एग्जाम में, तो आपकी कौन सी लैंग्वेज है इसकी? संस्कृत लैंग्वेज इसकी है। द कोर्ट पोइट एंड मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त। कौन थे आपके? हरिसेन कौन थे? कोर्ट पोइट थे, मिनिस्टर, और मिनिस्टर भी थे किसके? समुद्रगुप्त के आपके। इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्त कॉन्क्वर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपेंशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स एंड हिज पॉलिसी टुवार्ड्स डिफीटेड किंग्स। जो आपने कितने राजाओं पर इसने जीत प्राप्त की, इसकी जो आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो आपकी दृष्टियां थी उसको पर जो पूरी व्याख्या इस पे की गई है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। किस राजा के बारे में की गई है ये पूछ ले आगे, तो किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। दिस इंस्क्रिप्शन इज engraved वन ए स्टोन पिलर लोकेटेड इन इलाहाबाद मॉडर्न डे। प्रयागराज जिसको आपको कहा जाते हैं, इसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। इसीलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति को क्या क्या कहा जाता है? आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। कहाँ पे स्थित है? तो प्रयागराज के अंदर स्थित है। कौन से, किसके द्वारा जो इसकी आपकी गाथा लिखी गई थी? तो हरिसेन। वो कौन थे? आपके समुद्रगुप्त के आपके कोर्ट पोइट और मिनिस्टर थे। और किस राजा के बारे में जो आपका ये लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। लैंग्वेज पूछ ले तो प्रयाग प्रशस्ति की लैंग्वेज कौन सी है आपकी? वो है संस्कृत लैंग्वेज। और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? जो अपना क्वेश्चन था वो था आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रयाग प्रशस्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्त पीरियड? गुप्त काल की शुरुआत का श्रेय
किसे दिया जाता है? वैसे गुप्त काल के संस्थापक है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है श्री गुप्त को। लेकिन एक्चुअल स्टार्टिंग जो आपकी पूछी जाए और श्री गुप्त ऑप्शन में ना हो तो किसको आपको जाता है इसका श्रेय? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फास्ट को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, गुप्त वंश की शुरुआत। गुप्त जो आपका इनका कार्यकाल क्या था? 319 से 350 एडी। इज कंसीडर्ड द फास्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड इट्स क्रेडिट टू फाउंडिंग द गुप्त एम्पायर। ही एज्यूम द टाइटल महाराजाधिराज। तो एक तो महाराजाधिराज का टाइटल पाने वाले पहले जो आपके गुप्त वंश के राजा पूछ ले कौन है, तो चंद्रगुप्त फास्ट है। और वैसे संस्थापक किसको माना जाता है? श्री गुप्त को। लेकिन एक्चुअल जो आपका रियल जो गुप्त वंश आपका जो ज्यादा आपके शोरस जो आपके चंद्रगुप्त फास्ट जो है माने जाते हैं कि आपके जिन्होंने ज्यादा इसको जो आपके आगे बढ़ाया गुप्त एम्पायर को, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ गुप्त सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। He strengthened the political power by marrying the Lichavi princess Kumar Devi and issued gold coins bearing their images। तो आपका एक तो इनकी शादी हुई थी कौन सी लिछावी प्रिंसेस है? कुमार देवी से। और उसके बाद में इन्होंने जो आपको गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया था। ही आल्सो बिलीव टू हैव स्टार्टेड द गुप्त एरा, गुप्त संवत अराउंड 390 टू 320 एडी विच बिकम ए हिस्टोरिकल कैलेंडर इरा। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम प्रमुख शासक जो है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, लिछावी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपने राज्य की राजनीतिक रूप से सुदृढ़ किया। इस विवाह की स्मृति में उन्होंने सोने के सिक्के जारी किया जिन पर दोनों की छवियां अंकित थी। गुप्त संवत की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में 319 से 20 ईस्वी में से मानी जाती है, जो कि आपका एक्चुअल कैलेंडर की शुरुआत उस समय में मानी जाती है। किसने की थी? ये भी चंद्रगुप्त फास्ट ने। वाकाटक डायनेस्टी वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्त एम्पायर? वाकाटक वंश का प्रत्यक्ष संबंध गुप्त वंश के किस सम्राट से था? तो वाकाटक का किससे था आपका? उन्होंने वाकाटक फाउंडेड बाय द विंध्या शक्ति। एक तो वाकाटक पे क्वेश्चन बन ले आगे, तो किसने खोज की थी? उसने विंध्या शक्ति ने। कब? 255 एडी में। फ्लोरिश इन डेक्कन रीजन। द मोस्ट नोटेबल कनेक्शन बिटवीन द वाकाटक एंड द गुप्त बिकम द थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। शादी से जो आपका इनका रिलेशन आगे दिखाई देता है वाकाटक साम्राज्य का और गुप्त साम्राज्य का। रुद्रसेन सेकंड एंड वाकाटक किंग थे, उनकी मैरिड जो है प्रभावती गुप्त, जो कि किसकी डॉटर थी? चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको किस नाम से भी जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। और उनकी शादी किससे हुई थी? रुद्रसेन सेकंड, जो आपके वाकाटक साम्राज्य के एक राजा थे। तो यही संबंध थे वाकाटक साम्राज्य और आपके गुप्त साम्राज्य के अंदर, आपका जो किससे? वैवाहिक संबंधों से दोनों साम्राज्य जुड़े हुए थे। आफ्टर रुद्रसेन सेकंड डेथ, प्रभावती गुप्त रूल्ड एज रेगेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन्स, एक्टेड ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द गुप्त एंड वाकाटक डायनेस्टी। ये पहले भी हमने पढ़ा था वाकाटक वंश के बारे में कि आपका रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद में जो आपका गुप्त वंश का जो है पूरी परछाई दिखाई देती है वाकाटक वंश पे, क्योंकि वो रूल करती हैं जब तक उनके बच्चे जो है दोनों मैच्योर नहीं हो जाते, उनको राज्य सौंपने तक जो आपका एक मदर के रूप में जो आपका रूल करती है किस साम्राज्य पर? वाकाटक साम्राज्य पर। किसकी पुत्री? विक्रमा सेकंड की जो आपकी पुत्री समुद्रगुप्त की आपकी पौत्री, और किसकी पत्नी? रुद्रसेन सेकंड। और नाम क्या था आपका इनका? प्रभावती गुप्त। वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। तो इनमें से कौन सा है आपका? अच्छेत्र, चंपा, ताम्र लिप्त या श्रावस्ती? तो किसका आपका प्राचीन भारत का एक ताम्रलिप्त है इनमें से जो आपका एक पोर्ट सिटी है। और वर्तमान में कौन से स्टेट के अंदर? आपका वेस्ट बंगाल के अंदर से स्थित है। और इसको वर्तमान में क्या? तामलुक नाम से जो है जाना जाता है। वहां से मेजर पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया, स्पेशली एक्टिव ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। इट सर्व्ड एज ए गेटवे फॉर मैरिटाइम ट्रेड विद जावा, सुमात्रा, श्रीलंका एंड साउथर्न ईस्ट एशियन रीजन्स। Apart from being a commercial hub, Tamarlipta was also a renowned center for education and learning. Famous Chinese travelers like a Faiyan, Huan Tsang and Itzing visited and studied there। जो आपका इन्होंने जो है यहाँ पे विजिट किया, ये आपके चाइना के जो आपके ट्रेवलर्स है, और यहाँ पर जो है पढ़ाई भी की। सिर्फ एक जो आपका कि ये नहीं है कि समुद्र किनारे का एक जो आपका पोर्ट सिटी नहीं था, एक स्टडी का केंद्र भी था आपका ताम्रलिप्त। और यहाँ पे इन लोगों ने जो आपके यहाँ विजिट करके जो इन ट्रेवलर्स ने इस एरिया की जो आपकी स्टडी भी की थी।
Who among the following rulers is called the Napoleon of India? निम्नलिखित में से किस शासक को भारत को नेपोलियन कहा जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन एक बड़ा नाम अपने आप में, तो वैसे ही समुद्र एक बड़ा नाम है, तो इस ऐसे याद रख सकते हैं आपको इसको कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? आपका भारत के नेपोलियन के नाम से। और एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बनता है कि ये नाम दिया किसने था समुद्रगुप्त? तो किसने दिया था भारत का नेपोलियन? इतिहासकार जो आपके वी ए स्मिथ है, इन्होंने अपने हिस्टोरियन है वी ए स्मिथ, इन्होंने इस नाम की उपाधि से इनको नवाजा था। किस नाम से? भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय हिस्टोरियन वी ए स्मिथ ड्यू टू हिज मिलिट्री जीनियस एक्सटेंसिव कॉन्क्यूट्स अक्रॉस इंडिया। जो आपका इसकी जो आपकी रणनीतिक जो आपकी दशाएं थी आपकी, उसकी वजह से, विजय अभियानों की वजह से और सैनिक कुशलता के कारण इतिहासकार वी एस स्मिथ ने इस नाम से है। और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा जो रचित है, उन्हें सैकड़ों युद्धों के विजेता के रूप में वर्णित किया जाता है। वह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र उस गुप्त वंश के दूसरे सम्राट थे। समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली कवि और संगीतज्ञ भी थे। कौन? समुद्रगुप्त। और इनके बारे में कौन सा लिखा था? हमने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति। कहाँ? जो आपका इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर जो मॉडर्न डे प्रयागराज है वहां स्थित है। और किस लैंग्वेज में था? हमने पढ़ा था संस्कृत लैंग्वेज में। लिखा किसके द्वारा गया था? हरिसेन के द्वारा जो उसको लिखा गया था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। द रीजन ऑफ द डायनेसिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वंश के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कौन सा वंश है उसके शासन काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये भी बार बार रिपीट हुआ, खासकर एसएससी में भी हमें 2 से 3 बार इसी सीरीज के अंदर भी दिखेगा। तो किस साम्राज्य को? ये भी गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। द गुप्त डायनेसिटी फाउंडेड बाय श्री गुप्त अराउंड 275 C is known as the golden age of Indian civilization due to remarkable achievements in science, mathematics, astronomy, literature and art. Sanskrit was the official language. Major texts like the Vayu Puran describe Gupta rulers and their contributions. The decimal system, temple architecture and advancements in medicine and meteorology began during दिस इरा। इस इरा के अंदर इन चीजों की शुरुआत हुई थी। गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 225 ईस्वी में की थी, को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, गणित, खगोल, साहित्य और कला में अद्वितीय प्रगति प्राप्त हुई। संस्कृत राजकीय भाषा थी। वायु पुराण जैसे ग्रंथों में गुप्त का विस्तृत वर्णन मिलता है। दशमलव पद्धति, मंदिर निर्माण की शैली, चिकित्सा और धातु कर्म का विकास इसी युग के अंदर, इसी एरा के अंदर जो आपका हुआ था या माना जाता है। Who was the first Gupta ruler of attain the title of महाराजाधिराज? महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला युग शासक कौन सा था? तो किसको जो हमने पढ़ा था अभी, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है आपका पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। श्रीगुप्त जो आपके इसके वंश के वैसे संस्थापक माना जाता है, उनको महाराजा की उपाधि मिली थी। इसमें कंफ्यूजन होती है कि महाराजा और महाराजाधिराज, महाराजा तो सिर्फ महाराजा हो गया, महाराज, और महाराजाधिराज जिसको आपका शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? राजाओं का राजा, उसको महाराजाधिराज की उपाधि मानी जाती है। और किसने जो आपकी धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उसको धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुशान्स मैनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। एमिड this fragmentation, the Gupta dynasty arose in Magध. The founder of dynasty was Srigupta, who used the title Maharaja. Srigupta जो इन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने किसका टाइटल धारण किया? महाराजा का। His successor Ghatotkaच also bore the same title. However, it was Chandragupta first, जिनका आपका एरा कौन सा था? 319 से 350 तक। Who first assumed the grand title Maharaja, great king of kings, मेकिंग द बिगनिंग ऑफ गुप्त सोवेरेनिटी। आपका पहले राजा कौन थे? श्रीगुप्त। उनके पुत्र कौन थे? घटोत्कच। इन्होंने किसका आपका महाराजा का टाइटल धारण किया। बाद में घटोत्कच ने भी किसका आपका महाराजा का टाइटल धारण किया, लेकिन पहले आपके गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने जो आपका ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स महाराजाधिराज का टाइटल जो आपका धारण किया था पहली बार। नेक्स्ट अपना, Who was the last ruler of the Gupta dynasty? गुप्त वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? विष्णुगुप्त को जो आपका गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। विष्णुगुप्त के बारे में देखें तो विष्णुगुप्त was the last known ruler of the Gupta dynasty, ruling approximately between 540 to 550 AD. His rule is known through
कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन नालंदा, नालंदा के अंदर जो आपके कॉइन्स जो और आप इनके जो आपके लेख मिले उनसे इसकी जो आपकी राज का पता लगता है। आफ्टर द रीजन सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गुप्त वीकेंड सिग्निफिकेंटली एंड रीजनल किंगडम्स इमर्ज, गुप्त वंश की अंतिम शासक थे जिन्होंने 540 से 550 ईस्वी के बीच में शासन किया। उनकी जानकारी नालंदा के से प्राप्त मुद्राओं और लेखों से प्राप्त होती है। उनके शासनकाल के बाद गुप्तों की केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई और क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। जो आपकी एक सेंट्रल पावर के रूप में पहले था गुप्त वंश, वो जो आपका समाप्त हो गया और एक अलग अलग राज्य उसके अंदर जो आपको बढ़ते हुए उसके बाद में दिखाई देते हैं। ऑल्दो द गुप्त डायनेसिटी वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, इट वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट हु गेव इट imperial status and is regarded as the actual founder of the Gupta empire। एक्चुअल फाउंडर पूछ ले आपके चंद्रगुप्त फास्ट, और वैसे फाउंडर इसके पूछ ले तो कौन है आपके श्रीगुप्त। अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त फास्ट और ना हो श्रीगुप्त हो फाउंडर पूछा हो तो श्रीगुप्त, और आपका एक्चुअल फाउंडर हो दोनों हो तो एक्चुअल फाउंडर कौन चंद्रगुप्त फास्ट, और सिर्फ फाउंडर पूछ ले और चंद्रगुप्त फास्ट ऑप्शन के अंदर हो तो आप चंद्रगुप्त फास्ट को जो आपका टिक करके आएंगे। किस साम्राज्य को हिंदू धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन, गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म, भारतीय जो आपका शासन के अंदर, तो किसको जो आपका गुप्त वंश को इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये किसको गुप्त साम्राज्य को जो आपका स्वर्ण युग माना जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन पूछ लें कुछ अलग हो। गुप्त साम्राज्य कब से कब 240 से 280 के अंदर जो आपको हिंदू धर्म और साम्राज्य संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विज्ञान साहित्य कला और धर्म का अद्वैत हुआ। यही हमने सेम पढ़ा जो आपका कि अलग अलग जो आपके आर्किटेक्चर जो आपके साइंस की मैथमेटिक्स की जो आपकी प्रगति इस जो आपके युग के अंदर इंडिया के अंदर देखी जाती है आर्किटेक्चर की भी। भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग, सेम हमने कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबारी थे? आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त इंपीरियर, तो किसके आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो आपके दरबारी थे। कौन कौन? आर्यभट्ट और कालिदास। Chandragupta II, also known Vikramaditya, was a great Gupta Imperial. Aryabhatta, the famous mathematician and astronomer, and Kalidas, the celebrated classical Sanskrit poet and playwright, flourished at his court. Chandragupta II court was famous for its Navratans, 9 gems, a group of 9 extraordinary scholars, which included Kalidas and other in वरम हिरा एंड वरुचि, जो आपका 9 जो आपके रत्नों के लिए प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त द्वितीय का कोर्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से? विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, और उसमें से कुछ फेमस थे कौन कौन से आपके? आर्यभट्ट और आपके कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी ना जाता था, गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और संस्कृत के महान कवि कालिदास उनके दरबार में सक्रिय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 निपुण विद्वानों का समूह था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें से कालिदास, वरहमिरी और वरारुचि जैसे विद्वान जो आपके शामिल है 9 रत्नों के अंदर। घटोत्कच हु इज रूल्ड ईयर्स 290 to 35 BC was a king from which dynasty? घटोत्कच जो आपके 290 से 305 ईसा पूर्व जो शासनकाल किस वंश के राजा है? तो किस वंश के घटोत्कच को राजा कहा जाता है? घटोत्कच एक तो में भीम पुत्र के रूप में जो माने जाते हैं। एक किस वंश के? गुप्त वंश के जो आपके राजा माने जाते हैं। कैसे? जो आपके, क्योंकि जो आपके श्री गुप्त है, गुप्त वंश के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं, उनके जो है सक्सेसर और उनके पुत्र के रूप में माना जाता है किसको? घटोत्कच को, जिनका राज्यकाल क्या था? 290 से 305 जो आपका ईसा तक इन्होंने राज्य किया था। और इन्होंने जो आपकी सेम उपाधि, जो महाराजा की उपाधि श्री गुप्त ने जो आपकी संभाली थी, उस सेम उपाधि से जो आपको इन्होंने धारण की थी, किसने? घटोत्कच ने। उसके बाद में जो आपके चंद्रगुप्त फास्ट आए थे, उन्होंने किसकी महाराजाधिराज ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स की जो उपाधि की थी। तो ये सेम जो मैंने जो बताया वो सेम इसकी डिस्क्रिप्शन है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? वो अमंग द फॉलोइंग वाज गुप्त रूलर? तो वीमा, कदफिसिस, कनिष्क, धनानंद या विक्रमादित्य? तो किसको जो आपको विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो आपका विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इसमें गुप्त वंश के शासक कौन हुए? वो आपके विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, also known as the Vikramaditya, was a powerful Gupta emperor who reigned from 375 to 415 CE in northern India. He was son of Samundragupta and the grandson of the Chandragupta first. The other options belong to
डिफरेंट डायनेसिटीज विमा कदिफिसिस एंड कनिष्क वर कुषाण रूलर्स। जो आपके और ऑप्शंस है उनमें विमा कदिफिस और कनिष्क जो आपके किस रूलर से बिलोंग करते हैं, कुषाणों से बिलोंग करते हैं। और धनानंद किस वंश के आपके शासक है, नंद डायनेसिटी के, और नंद वंश के संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन है, धनानंद, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, धनानंद। तो ये किस वंश से बिलोंग करते हैं, आपके नंद डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं धनानंद। कईयों के तो नाम में छुपा जाता है, जैसे इसमें तो चंद्रगुप्त सेकंड का रियल नेम या सेकंड नेम दे दिया विक्रमादित्य, तो उसमें कंफ्यूज होने के चांस होते हैं। लेकिन जैसे धनानंद नंद वंश से, और इसका अगर चंद्रगुप्त आपका द्वितीय सीधा दिया होता तो आप चंद्रगुप्त, तो गुप्त वंश से, आप चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त गुप्त वंश से, चंद्रगुप्त फास्ट गुप्त वंश से, आपका श्रीगुप्त गुप्त वंश से। घटोत्कच का थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी किससे बिलोंग करते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। विक्रमादित्य पे बनता हुआ दिखाई देगा, घटोत्कच पे बनता हुआ आपका कि किस डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका गुप्त डायनेसिटी से घटोत्कच। और विक्रमादित्य आपके जो आपका किसका दूसरा नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक, ये हमने पढ़ा था, किसको जो है माना जाता है, विष्णुगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। The Gupta rulers imposed a fine code which was a plow tax paid in every cultivator owning a plow. गुप्त शासकों में एक ऐसा कर लगाया जिसे क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ आंसर प्रिंट हो गया था इसलिए मैंने इसको व्हाइट कर दिया। जो हर किसान द्वारा हल के मालिक होने पर दिया जाता है, जो भी किसान जो एक हल को ओन करता है उसके द्वारा एक कर दिया जाता है। एक ऐसा कर था गुप्त वंश के दौरान जो आपका, उसको हल का कर का नाम क्या था, तो आपका हलीवकारा जो आपका उस कर का नाम था। ऐसा किसान जिसके पास हल है तो वो उस कर को देगा, और उस कर का नाम क्या था, हलीवकारा जो आपका नाम था। और किस जो आपका गुप्त वंश के दौरान ये लिया जाता था। द गुप्त रूलर्स इम्पोज अ टैक्स कॉल्ड हल्बीकारा और हलदान विच वाज ए प्लाउ टैक्स पेड बाई एवरी कल्टिवेटर ओनिंग ए प्लाउ ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त वंश के द्वारा जो लैंड्स को जो आपका भूमि है उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, वो भी हम देख ले, आगे पूछ ले। तो क्षेत्र कल्टिवेटेड लैंड जो आपका जो खेती योग्य जमीन है उसको क्या क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता था। सेकंड वास्तु, जिसको आपका रहने योग्य जो आपका, जैसे हम वास्तु देखते हैं, इसको याद रखने का, क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती की जा सकती है उसको क्षेत्र। वास्तु, हम घर जहां रहते हैं वहां वास्तु कला देखकर अपने रहते हैं, एक बार से वास्तु के हिसाब से जो घरों की सजावट होती है, तो जो रहने योग्य जमीन है उसको वास्तु कह दिया। आपका गप्तसरा जो आपका गप्तसार है, वो जो आपकी पशु चारे कैटल फोडर और घास का मैदान जो आपका गप्तसरा, सरा जो है सार है, ऐसा सार जहां सारे पशु आराम से जो आपका चरावा का काम करते हैं, पशुओं का चारा वहां होता है, तो उसको जो है किस नाम से जो आपका गप्तसार। और खिला लैंड जो आपका अनकल्टिवेटेबल लैंड है, जो आपकी असिंचित भूमि है, खिला हुआ है, तो उसको खिला हुआ एक बिखरा हुआ एक मान ले अनकल्टिवेटेड है, उसको जो आपका खिला लैंड के नाम से जाना जाता है उस टाइम पे। और आपका अपराहत जो आपका अपरहट आपका ऐसी भूमि जो आपकी या तो वाइल्ड भूमि है या जो आपका खेती योग्य भूमि नहीं है, उसको जो आपका खेती योग्य भूमि नहीं है या यूज में नहीं ली जा रही है, तो उसको जो आपका कौन सी अपरहट भूमि जो इस टाइम के दौरान जो है कहा जाता था। तो एक आपका हलविकार, ऐसा कर जो आपका किसान के पास एक हल जो है रखता है उससे जो है लिया जाता है, उसको हलविकार। और ये अलग अलग जो आपका हमने डिवीजन पढ़ा उस टाइम में जो है लैंड डिवीजन थे। व्हेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून कम टू इंडिया, चीनी यात्री संग यून कब भारत आए, तो ये कब 518 ईस्वी के अंदर भारत आए। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। The Chinese traveler Song Yun came to India in 518 AD during the 6th century। एक तो सेंचुरी आपकी 6th century होगी क्योंकि आपका 518 AD के अंदर आए। He spent सेंचुरी पूछ ले तो सीधा 6वीं शताब्दी है इसका। He spent 3 years traveling in India and obtained a copies of Buddhist texts जो आपका। Another famous Chinese traveler was Fahian who visited to the court Chandragupta II विक्रमादित्य। Later Xiongzhong जो आपका हयुआन तसांग के नाम से भी जाना जाता है came to India in 629 AD during the reign of हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय बाद ये आए और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आए, फाहियान जो आपके आए। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेकंड नाम हमने क्या पढ़ा था, विक्रमादित्य। और जो आपके ये आपके संग यून जो आए, इन्होंने क्या कार्य किया, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपको उनको इकट्ठा करने का कार्य किया भारत में। कितने समय तक भारत रहे, लगभग 3 सालों तक भारत का भ्रमण इन्होंने किया। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत आने वाले चीनी यात्री, तो ये सेम जो आपका संग यून जो आपका 518 AD में 6ठी शताब्दी के स्टार्टिंग में भारत आने वाले चाइनीज यात्री कौन है, संग यून।
नेक्स्ट अपना चंद्रगुप्त फास्ट को लिच्छावियों से दहेज में कौन सा राज्य मिला? तो लिच्छावियों की जो आपकी रानी थी उनसे प्रिंसेस थी, उससे शादी की थी चंद्रगुप्त फास्ट ने, और बाद में जो आपका कौन सा राज्य इनको दहेज में मिला था? तो कौन सा आपका पाटलिपुत्र है, इनको दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र हमने पहले क्यों फेमस पढ़ा था? पाटलिपुत्र पटना जो मॉडर्न डे है, किसने, जो आपका अशोक ने तीसरी जो है बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, कहाँ? पाटलिपुत्र के अंदर। चंद्रगुप्त मैरिड कुमार देवी, तो आपकी एक तो रानी का नाम क्या था? कुमारा देवी इनका नाम था, कौन सी? लिच्छावी प्रिंसेस थी, एंड रिसीव्ड पाटलिपुत्र एज डावरी फ्रॉम द लिच्छावी किंगडम। दिस मैरिज स्ट्रेंथन्ड चंद्रगुप्त पोजीशन एंड हेल्प यूनाइट द गुप्त एंड लिच्छावी टेरिटरीज। Kumar Devi was the daughter and the heir of Lichavi king. So the dowry included the important city of Patliputra, which became a key political center for Gupta Empire. गुप्त वंश की जो आपकी गुप्त और लिच्छावियों की मजबूती का एक इशारा है कुमार देवी की शादी किसके? चंद्रगुप्त फास्ट से, और बाद में जो है पाटलिपुत्र जो एक इंपॉर्टेंट जो आपकी पॉलिटिकल सेंटर के रूप में उभर के आया, किसके लिए? गुप्त वंश के लिए। तो यही थी अपनी जो है गुप्त वंश की जो आपकी पूरी क्लास, जिसपे अपने गुप्त एम्पायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में जो अपनी क्लास आपके लेकर आएंगे जो आपका पोस्ट गुप्त एम्पायर, जो आपका गुप्त वंश के बाद का जो आपका पीरियड है छोटा, उसके बाद में नेक्स्ट जो है डेंसिटी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो यही था इस क्लास में, पूरे जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए, और बाद में जो इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं पॉसिबल, उसको इस क्लास में डिस्कस किया। ऐसे ही सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी डेली आपकी। अब सेकेंड इसके साथ साथ पैरेलल अपने एक लेकर आएंगे जल्दी ही, जीएस का दूसरा सब्जेक्ट पकड़कर, जिसमें जो आपको अलग अलग टीचर्स और मैं भी आपको सेकंड सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ दिखाई दूंगा। तो आप इस चैनल को, इस सीरीज को आप प्यार दीजिए, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, और आप का प्यार हमारे लिए बना रहेगा तो हमें भी जो आपका मोटिवेशन आएगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी का आने वाले एग्जाम्स के लिए। एनटीपीसी के भी एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, तो एनटीपीसी का भी एग्जाम जल्दी है आपका, ज़्यादा टाइम उसके लिए 5 से 7 दिन आपके बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में। एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन आपका जो आपकी सिटी सेंटर्स भी आपको मान लो सबके आ चुके होंगे लगभग अब तक। तो आपको बेस्ट ऑफ लक एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी। थैंक यू।